एक छोटे से गांव के किनारे में एक घना और पुराना जंगल था। सुबह जब सूरज निकलता था तो उसकी रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती थी, जैसे सोने की हल्की सी चादर बिछ गई हो। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इस जंगल में कोई पुराना राज छुपा हुआ है। कुछ लोग उसे सिर्फ कहानी समझते थे और कुछ चुपचाप इस बात पर यकीन भी रखते थे। इसी गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वो हर चीज के बारे में सोचता, पूछता और समझने की कोशिश करता। अगर आसमान में बदल होते तो वो पूछता क्यों आए। अगर पंछी जोर से चहचहाते तो वो पूछता क्या कह रहे हैं। एक शाम वो अपनी दादी के पास बैठा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। अमन ने धीरे से पूछा, दादी, क्या जंगल में सच में कोई राज है? दादी ने मुस्कुराकर बोली, हर जंगल में एक कहानी होती है बेटा, लेकिन सिर्फ वही लोग उसे समझ पाते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं और जिनका दिल साफ होता है। ये बात अमन के दिल में उतर गई। उस रात वो देर तक सोचता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर जंगल का राज देखेगा। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, अमन उठा और घर से निकल पड़ा। रास्ता शांत था, सिर्फ उसके कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा अलग है, ठंडी और गहरी। पंछियों की आवाज दूर से आ रही थी, पत्तियां हल्की सी सरसर कर रही थी। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, हर दरख्त उसे देख रहा हो जैसे। कुछ देर चलने के बाद वो रुक गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था। उसका तना इतना मोटा था कि 4 बच्चे मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थीं। तभी अचानक हवा रुक सी गई और एक हल्की गहरी आवाज सुनाई दी, अमन। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, कौन है? आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, मैं हूं, जंगल का सबसे पुराना दरख्त। अमन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो भागा नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम बोल कैसे रहे हो? दरख्त की आवाज नर्म थी लेकिन गहरी। मैं हर उस बच्चे से बात करता हूँ जिसका दिल साफ होता है। तुम सुन सकते हो क्योंकि तुम समझना चाहते हो और तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए। फिर दरख्त की आवाज में उदासी आ गई। जंगल खतरे में है अमन, लोग इन दरख्तों को काटना चाहते हैं। अगर दरख्त गिर गए तो पंछी अपना घर खो देंगे, जानवर भटक जाएंगे, हवा भी बदल जाएगी। अमन ने नीचे जमीन की तरफ देखा। उसका दिल भर आया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक छोटा सा लड़का हूँ। दरख्त ने धीरे से जवाब दिया, कभी ये मत सोचना कि छोटा होना कमजोर होना होता है। सबसे बड़ी ताकत इरादे की होती है। ये अल्फाज अमन के अंदर गूंज उठे। वो तुरंत गांव वापस गया। उसने लोगों को सब बताया। कुछ लोग हंस दिए, किसी ने कहा दरख्त कब से बोलने लगे, किसी ने कहा बच्चों की बातें हैं। अमन को बुरा लगा, लेकिन इस बार वो रोया नहीं। उसने सोचा, अगर बड़े यकीन नहीं करते तो बच्चे जरूर समझेंगे। वो स्कूल गया और अपने दोस्तों को सब बताया। पहले तो सब हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बात सच है। अगर जंगल कट गया तो उनकी खेलने की जगह भी चली जाएगी। सब बच्चों ने मिलकर पोस्टर्स बनाए। उन्होंने लिखा, दरख्त बचाओ, जंगल हमारी जिंदगी है, हवा साफ रखो। अगले दिन वो सब गांव की गलियों में निकल पड़े। उनकी आवाज छोटी थी लेकिन इरादा मजबूत था। लोग रुककर देखने लगे। टीचर ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने समझाया कि दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं होते, दरख्त जिंदगी होते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग सोचने लगे। फिर एक दिन सबने मिलकर मीटिंग की। लंबी बातचीत के बाद फैसला हुआ कि जंगल नहीं काटा जाएगा, बल्कि वहां और दरख्त लगाए जाएंगे। अमन फिर जंगल गया। इस बार हवा में खुशी थी, पंछी जोर से गा रहे थे। पुराना दरख्त हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। दरख्त ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत उम्र से बड़ी होती है। एक सच्चा दिल पूरे गांव को बदल सकता है। अमन मुस्कुरा दिया। उसे महसूस हुआ जैसे जंगल ने उसे अपना दोस्त मान लिया हो। साल बीत गए, जंगल और भी हरा भरा हो गया। नए दरख्त उगाए, पंछी वापस बस गए, जानवर सुकून से रहने लगे और अमन बड़ा होकर फॉरेस्ट ऑफिसर बना। अब वो सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि कई जंगलों की हिफाजत करता था। उसने कभी नहीं भूला कि सब कुछ एक छोटे से फैसले से शुरू हुआ था। हिम्मत, सच्चाई और मेहनत से छोटा इंसान भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है।